जय श्री राम हिंदुस्तान। आज की जो प्रेस वार्ता है, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर हमें सुनने के लिए आए। आज की प्रेस वार्ता का विषय ये है, सबसे पहले आप सब जानते हैं कि राम मंदिर 22 जनवरी को 2024 में रामलला जी सीता मैया के साथ, हनुमान जी के साथ अपनी अयोध्या नगरी में वापस आ रहे हैं। वैसे तो भगवान कण कण में ही हैं, लेकिन ये हमारी आस्था है। हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान काफ़ी वर्षों बाद अब अपने घर में वापस आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये सबकी शुभकामनाएं पूरे भारतवर्ष को ही, और इसी के साथ हम निवेदन भी करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की आवाम और भारत की आवाम से। हो सकता है कि सारे लोग उस दिन वहाँ पर ना पहुँच पाएं, निराश ना हो। यदि शारीरिक रूप से वहाँ नहीं पहुँच पाए, आप अपनी आत्मा को तो वहाँ भेज ही सकते हैं। इसी के साथ 22 जनवरी 2024 को आपने अपने घर को दीपावली की तरह सजाना है। जिस तरह दीपावली पे हम लोग दीप वगैरह जला के अपने घर को सजाते हैं, एक यादगार दिन होना चाहिए, जिसका श्रेय जो है हमारे संत समाज को जाता है, क्योंकि हमारे संतों ने, लाखों संतों ने बलिदान दिए, तब जाके आज ये चीज़ें जो है वो संभव हो पाई हैं। इसी के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी का, जिनके वहाँ होने से ये कार्य जो है वो अति शीघ्र संभव हो पाया है। यदि वो ना होते तो और भी विलंब हो सकता था। इसी के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे, इस तरह से कि जम्मू कश्मीर में 370 का हटाया जाना, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते थे कि यदि 370 हटाई गई तो तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं रहेंगे। 370 भी हटाई गई, आज वो हाथ भी कायम है जो तिरंगा उठा करके, छाती चौड़ी करके तिरंगा लेके कश्मीर में घूम रहे हैं। यहाँ तक कि भगवादारी भी अब कश्मीर में तिरंगा लेकर के घूम रहे हैं। और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जाकर के तिरंगा झंडा का लहराना, जिसे सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र माना गया है, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, गुंड जैसे क्षेत्रों में, ये सारी चीज़ें संभव हो पाई यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से। उसके बाद विश्वकर्मा के दिन पर पीएम विश्वकर्मा योजना लागू की गई। ऐलान किया गया प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि जो गरीब लोग अगर वो लोन लेना चाहें तो उन्हें गारंटर ढूंढना पड़ता था। अब उन्होंने कर दिया कि गरीब लोगों को यदि लोन लेना हो तो उन्हें किसी भी गारंटर की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। महिला आरक्षण, ऐसे काफ़ी सारे कार्य जो है वो भारत में किए गए हैं और आगे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ आज का प्रेस वार्ता का जो मेन मुद्दा था हमारा, अब हम उस पर आते हैं। माँ भगवती का द्वार श्री माता वैष्णो देवी, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड से श्रद्धालु माँ भगवती के दर्शनों के लिए आते हैं, 12 महीने आते रहते हैं। वहाँ पर जो आरती में बैठने के लिए श्रद्धालुओं से पैसे लिए जाते हैं, मेरा एलजी साहब से आग्रह है कि वो पैसे बंद होने चाहिए, ऐसा ना करें। क्योंकि सनातनियों के मंदिरों में ही ऐसा क्यों होता है, किसी और मंदिर में क्यों नहीं होता? किसी और समुदाय के लोगों के मंदिरों में ऐसा क्यों नहीं होता? ये चीज़ बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। यदि ये है कि वो पैसा मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल होता है तो ये पर्ची बंद करके जो श्रद्धालु हैं, ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो बिना बताए, बिना अपनी पहचान बताए इतनी डोनेशन देते हैं जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो फिर ये 5100 की पर्ची लेकर के आप आरती में बिठाते हैं, ये क्या है? इसे
संत समाज बिल्कुल भी कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हमेशा हम लोगों को बातें सुनने को मिलती हैं कि आपके मंदिरों में तो वीआईपी दर्शनों के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। उनकी जो आरती के लिए पर्ची कटवाते हैं वो वीआईपी लेन से अंदर आते हैं, और जो श्रद्धालु पूरी रात ठंड में कांपते हुए मंदिर में खड़े हैं माँ के दर्शनों के लिए, जब वो आगे पहुँचते हैं, जो पहुँचता है उसे मंदिर की आरती में बिठा दिया जाए, लेकिन पैसा किसी से ना लिया जाए। यह हमारी एलजी साहब से और केंद्र सरकार से भी ये प्रार्थना रहेगी। धन्यवाद।